हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ। रात लगभग 8 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा कि कोई अनजान नंबर था। यह सोचते हुए कि इस वक्त कौन है, मैंने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, साहब मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने पूछा, कौन राजू? वो बोला, आप कुछ समय पहले उज्जैन महाकाल की नगरी आए थे। मैंने आपको होटल से स्टेशन तक ई रिक्शा में छोड़ा था। आपको याद आया। इतना सुनते ही मेरी आंखों में इसका बेबस चेहरा और 5-7 मिनटों का सफर याद आ गया। कैसे उनके 200-300 मीटर दूरी के लिए 100 रुपये मांगे थे। कैसे रास्ते पर चलते लोगों से बदतमीजी से चिल्ला रहा था। एक विकलांग बुजुर्ग को तो गालियां देते हुए कहा था कि मरना है तो कहीं और जाकर मर। मेरे रिक्शा से मरकर मुझे भी परेशानी में डालेगा। जीवन में पहले ही बहुत परेशानियां हैं, अब और कुछ कहने या सहने की शक्ति नहीं बची सिवाय आत्महत्या करने के। वो ऐसे ही सारे रास्ते बड़बड़ाता रहा और हम स्टेशन पहुंच गए। अभी गाड़ी आने को समय था, इसलिए मैंने उससे बस इतना पूछा, कुछ परेशानी है? मेरी बात सुनकर तो वह बिलख पड़ा। बोला, बेटा बीमार रहता है। हर हफ्ते जो 2,000 रुपए की दवाइयाँ आती हैं, बेटी के स्कूल की फीस, विधवा माँ की देखभाल, घर का किराया, रिक्शा का रिपेयर, रोज की मचमच। परेशान हो गया हूँ। कैसे? मैंने पूछा। पिछली बार जब हम उज्जैन आए थे तो यहाँ पर भंडारा लगा था, इस बार नहीं है। राजू बोला, आप सावन में आए होंगे या सोमवार होगा, बाकी दिन कम भगत लोग आते हैं। मैंने पूछा, तुम आखिरी बार महाकाल के दर्शन करने कब गए थे? वो बोला, यही कोई 4-5 साल हो गए होंगे। मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि अगर कोई किसी कारणवश महाकाल के दर्शन करने नहीं जा सकता है तो वह उनके भक्तों की सेवा करके ही उनके दर्शन का लाभ उठाते हैं। पूरे देश और विदेश से अनेक भक्त न जाने किन किन मुश्किलों से यहाँ पर आते हैं, और तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करते हो, उनको गाली देते हो, उनकी मजबूरी का लाभ उठाते हो। अगर भक्तों की सेवा नहीं कर सकते हो तो मत करो, परंतु उनका अपमान भी मत करो। शायद इन्हीं वजह से तुम्हारे जीवन और परिवार में परेशानियां हो। अपने आप को सुधारो, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। साहब आप सुन रहे हैं? राजू की आवाज सुन मैं अतीत से वापस आया। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। राजू बोला, आपकी बातें मेरे दिल को छू गई। मैं रात भर सो नहीं सका। मैंने अपने आप को बहुत बदल दिया है। कुछ दिन पहले मैं अपने पूरे परिवार के साथ महाकाल के दर्शन करने भी गया था। दर्शन करने से 4-5 घंटे लगे, परंतु आधे दिन में भी रोज से अधिक कमाई हुई। अब माँ की तबीयत भी ठीक है, बेटी की दवाइयाँ भी पहले से बहुत कम हो गई हैं। कमाई भी पहले से अधिक होती है, और हाँ, मैं अब रोज 3-4 मजबूर लाचार लोगों को बिना पैसे लिए उनकी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। मन खुश हो जाता है। मैंने पूछा, मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो बोला कि आपने मेरा भाड़ा ऑनलाइन किया था, दुकानदार से नंबर निकलवा लिया। साहब आप जब भी उज्जैन आओगे मुझे फोन कर देना। स्टेशन पर आने से लेकर वापस आने तक मैं ही आपको लेकर आऊंगा, और पैसे भी नहीं लूंगा। मैं बस एक बार आपके पाँव छूना चाहता हूँ। आपकी वजह से ही मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई हैं। मैंने उसे बताया कि भगवान पर विश्वास और उसके भक्तों की दुआएं ही आपके जीवन में खुशियाँ लाती है। अगर तुम किसी का बुरा नहीं चाहोगे तो तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। यही कर्मा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।